बजरंग 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 दल दल जय श्री राम श्री राम बजरंग 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 दल दल बजरंग 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 दल दल इस देश का बोल देश का बोल देश का बोल देश का बोल बजरंग दल बजरंग 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 दल दल ब्राह्मणों की सभा में बैठे बहुत अच्छा। रावण ने एक बात कही थी ब्राह्मणों के लिए कि ब्रह्म ज्ञानी परम निष्ठ ब्राह्मणों मुखराजना। जिस दिन ब्राह्मण अपने आत्मबल को पहचान लेगा उसके सामने ना कोई है ना कोई रहेगा। बहुत अच्छा। विष्णु अवतार धर्म के बालक पाप के घालक हे विष्णु अवतार। परशुराम है नाम तुम्हारा फिर उठो एक बार। परशुराम है नाम तुम्हारा फिर उठो एक बार। लेकर फरसा परशुराम जी रणभूमि में आते हैं। लेकर फरसा परशुराम जी रणभूमि में आते हैं। पापी और अधर्मी को फरसे से मार गिराते हैं। बोलिए भगवान परशुराम की जय। बोलिए विप्र समाज की जय। बोलो सत्य सनातन हिंदू धर्म की बोलो श्री राम की बोलो श्री कृष्ण। प्रधान जी आ जाओ प्रधान जी इधर। चुप रहना है करके आवाज उठाओ अपना यूं चुप रहना है। परशुराम का गूंजे नारा हर हिंदू का कहना है। परशुराम का गूंजे नारा हर हिंदू का कहना है। कसम है हमको भारत माँ की परिवर्तन। मैं आपको एक और बता दूं रामप्रसाद भारद्वाज जी आज से नहीं कई सालों से ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं। इससे पहले ये कई सामाजिक संगठनों में भी जुड़े रहे हैं, चाहे वो बजरंग दल का रहा हो, चाहे बीजेपी का रहा हो, चाहे राजनीतिक संगठन और भी रहे हैं, उनसे जुड़े रहे हैं। कई समय पर हमारे समाज के लिए इनका योगदान रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ ये निर्णय लिया गया था कि ये बेहतर काम करेंगे, काफ़ी सक्षम हैं अपने आप में और अपने अंदर इस बात की योग्यता रखते हैं कि ये क्षेत्रीय समाज को जोड़ करके चलेंगे, साथ ले करके चलेंगे। और जहाँ कहीं भी कोई अगर ऐसा लग रहा है कि कोई दूर है तो उसको भी अपने साथ अपने व्यवहार से और अपने कार्यों से उसको अपने साथ जोड़ेंगे और इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे, समाज के विकास के लिए काम करेंगे। इस अपेक्षा के साथ, इस विश्वास के साथ रामप्रसाद भारद्वाज जी का समर्थन आप हम सबको करने दे चुके हैं। इस आशा
हाँ, सुकुमारी। भारी करना है तो पहले आशीर्वाद इनको मिल जाना चाहिए। बोलो भगवान परशुराम की जय। भगवान की जय। हमारे सभी जो भी साथी हैं नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत करते हैं। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। हाथ जोड़ विनती करूं, सुन लो कृपा निधान। अपने निर्धन भक्त के पूरन की जो काम। सभापति महोदय पंडित विष्णु प्रधान जी, आज दिनांक 14 मई 2021 दिन शुक्रवार अक्षय तृतीया के पावन दिन ब्राह्मण सभा बदरपुर विधानसभा की नवनियुक्त कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से समस्त वरिष्ठ जनों व सम्मानित ब्राह्मण जनों की सादर उपस्थिति में संपन्न हुआ। सेवा रूप में कार्यकारिणी बदरपुर विधानसभा इस प्रकार है। अध्यक्ष पंडित राम प्रकाश भारद्वाज, महामंत्री पंडित मास्टर लिखीराम शर्मा जी। ऐसा खड़े हो जाओ। कोषाध्यक्ष, हाँ बिल्कुल, जिसका नाम बोलो यहीं आते जाएंगे। जिनका नाम बोलो यहीं आते जाएं। कोषाध्यक्ष के रूप में विपिन दुबे जी। सबको चंदन टीका लगा रहे थे भाई दुबे जी। उपाध्यक्ष में कपिश शर्मा जी और राजेश मिश्रा जी। आ जाए, दोनों आ जाए। सचिव पंडित मनीष शर्मा बदरपुर वाले हैं। मनीष जी कहाँ हैं? आ जाओ भैया। तुम्हारा नहीं मनीष जी। कोषाध्यक्ष में श्रीमती नीतू पांडे जी। इसके बाद इसी में युवा इकाई भी बनाई जा रही है। इसमें संरक्षक में हिमांशु वशिष्ठ, आकाश शर्मा, विनोद शर्मा, मनीष शर्मा। 4 युवा संगठन में संरक्षक हैं। अध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र शर्मा जी। युवाओं में वीरेंद्र शर्मा जी अध्यक्ष। महामंत्री विष्णु प्रधान जी पोते हैं जी। नीलेश कौशिक जी महामंत्री। नीलेश जी बाबू जी का बेटा है, विष्णु कौशिक जी का। और कोषाध्यक्ष में ऋषभ त्रिपाठी जी, मैडम जी का बेटा करण त्रिपाठी जी का। आ जाओ भैया, सब डाल दो माला आपस में। ठीक है प्रधान जी, ठीक है। भगवान परशुराम की जय, ब्राह्मण समाज की जय, भगवान परशुराम की जय। नाम बताया
सहस्रभाऊ का बल समुझाया, रावण जैसा महाप्रतापी, वज्र की जैसी जिसकी छाती, चवर दसों दिग्पाल ढुलावे, देवनाग जिसे शीस झुकाए। बांध्यो रावण पशु की भांति, कर न सकी कुछ। परम आदरणीय पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी जो मीठापुर गांव बहुत ही सम्मानित प्रधान है, ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण भाइयों, बहनों और बच्चों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि इस संकट के समय में भी जो अपने कुल खानदान के लिए सावधान रहता है, उस समाज को कोई झुका नहीं सकता। इस कोरोना काल में हमारे ब्राह्मण समाज के जिम्मेदार लोगों ने ये तय किया कि ब्राह्मण समाज की एक नई कार्यकारिणी बननी चाहिए और सौभाग्य से एक ऐसे व्यक्ति का चयन हुआ है जो मैं कहता हूं कि तो बचपन से ही, इसके गांव की कहानी मैं नहीं जानता, लेकिन एक कार्यक्रम में इसके गांव में गया था तो वहां के लोग भी कहते थे भैया सबके दुख में सुख दुख में भारद्वाज जी खड़े रहते हैं आते। और यहाँ सौरभ विहार में रहते हुए मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं सुना कि कोई ब्राह्मण परिवार संकट में है और आरती भारद्वाज जानता है और उसकी मदद में न गया हो। तो मैं बधाई देना चाहता हूं आरती को और आशीर्वाद देता हूं कि आप ब्राह्मणों का नाम रोशन करें और इस ब्राह्मण समाज को, देखो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन भगवान परशुराम जी के सामने मैं कह रहा हूं कि अगर ब्राह्मण समाज के मैं खिलाफ काम कर रहा हूं तो ये ब्राह्मण समाज मेरा कतई साथ ना दे। मैं आज ये कहना चाहता हूं, कहीं ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में अगर लड़ाई है, आप ब्राह्मण का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको फिर विरोध में कतई नजर नहीं आना चाहिए। उसको उसकी किस्मत पर छोड़ दीजिए, लेकिन ब्राह्मण का विरोध कहीं नहीं होना चाहिए। और किसी भी पार्टी में जाकर ब्राह्मण अपनी किस्मत आजमाए, उसके साथ सहानुभूति रखिए, हमदर्दी रखिए। और जो लोग हमारे पास आकर हमारा पैर छूकर हमारा पैर काटने का काम करते हैं, ऐसे नकली लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग तुरंत के तुरंत आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन हमारा आशीर्वाद लेकर हमें ही समाप्त करने की योजना चलती है। मायावती, मुलायम, लालू, शरद पवार अगर देश में ब्राह्मणों को गाली देते हैं तो बदरपुर में भी उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं जो आड़मे में गालियां देते हैं। ये सोचते हैं कि किस तरह से भारद्वाज को पीछे किया जाए, किस तरह से राम गोपाल गौतम को पीछे किया जाए, सूरज भान का और राम गोपाल गौतम की लड़ाई कैसे कराई जाए। इस तरह की योजना बनाने वाले लोग बदरपुर में मौजूद हैं। और बार बार देखिए, आप लोगों ने लड़ाई लड़कर एक बहुत बड़ी कामयाबी यहां हासिल की थी, लेकिन सब लोग एकजुट हो गए हमारे खिलाफ और उसका परिणाम आप लोग के सामने है। अभी भी ये लड़ाई चल रही है, हमने तो 2500 बार इसको भुगता है। राजनीति में भी, सामाजिक तौर पर भी आप लोगों से मैं एक ही गुजारिश करूंगा, भारद्वाज जी से भी, कि आपकी लिस्ट में शर्मा, भारद्वाज और गौड़ के अलावा बराबर की भागीदारी होना चाहिए पांडे, तिवारी, पाठक और झा की। अगर आपने ऐसा नहीं किया, मैं लिस्ट चेक करूंगा। राम नरेश जी से कहना चाहता हूं, 50% का पोर्शन जिसका जितना हक है उत्तराखंड के ब्राह्मणों को भी मिलना चाहिए, हरियाणा के भी ब्राह्मणों को मिलना चाहिए, बिहार के, झारखंड के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, क्योंकि हमारा कुल गोत्र एक है।
हम तो ये कहेंगे कि हम लोग अपने दिल को बड़ा करते हुए ब्राह्मण परिवारों में, चाहे वो मथुरा का है और चाहे अलीगढ़ का है, चाहे आजमगढ़ का है, चाहे पटना का है, अगर ब्राह्मण है और योग्य परिवार है, बच्चा योग्य है, तो हम लोगों को शादी के लिए भी हाथ बढ़ाना चाहिए। एक मुसलमान के साथ हमारी लड़की भाग जाए, उससे बढ़िया पाठक के यहाँ शादी हो जाए, उससे बढ़िया चतुर्वेदी के यहाँ शादी हो जाए। हमें मुँह छिपाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ बच्चा हमारे परिवार का बच्चा है। मुलायम कहीं नहीं देखता कि या तो गुजरात का है कि महाराष्ट्र का। मायावती भी नहीं देखती कि हरिजन गुजरात का है कि यूपी का है। वो लोग अपनी बिरादरी ढूंढ लेते हैं। तो हम लोगों को इस मामले में चालाक होना पड़ेगा। जहां ब्राह्मण का नाम आए, वकील हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, ठेकेदार हो, ब्राह्मण का नाम आते ही आपको 25% उसमें डिस्काउंट दे ही देना चाहिए। मैं इस खुशी के मौके पर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी मैं राजनीति नहीं करना चाहता। निवेदन करूंगा कि राम प्रकाश भारद्वाज जी, आपके अध्यक्ष बनने के बाद तमाम राजनीतिक चालाक लोग आपके पैरों पर गिरेंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि हैं। जैसा आरपी पराशर जी ने कहा कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको पद से त्यागपत्र देकर तब पार्टी की राजनीति आपको करनी होगी। किसी भी ब्राह्मण पदाधिकारी को, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, जो नियम बना दिया गया वो बना दिया गया। तो आज बहुत पवित्र दिन है, अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है। और भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के भगवान नहीं है। इन्होंने भगवान श्री राम को भी अपना धनुष दिया था दुष्टों के संहार के लिए। कृष्ण भगवान को चक्र दर्शन दिया, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण को शिक्षा दी और 21 बार दुष्टों का नाश करके और पृथ्वी को अधर्मियों से मुक्त कराया था। तो आज वो समय फिर आ गया है। अधर्म सिर चढ़ के बोल रहा है। ब्राह्मण को गाली देने वाला आज बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ है। तो आज भगवान परशुराम के फरसे की फिर आवश्यकता है। हम लोग एकजुट होंगे, ब्राह्मण विजयी होगा और धर्म की जय होगी। जय। पिछला जो अनुभव है हमारा कि ब्राह्मण समाज यहाँ एक चापलूस संगठन बन के रह गया। यहाँ जो ब्राह्मण समाज का संगठन बनता था उसका पहला उद्देश्य होता था हमें किस नेता के संरक्षण में चापलूसी का झंडा बुलंद करना। ये हमारा लक्ष्य होता था। फिर हम गठन करते थे और नेता तय करता था कि हमारा अध्यक्ष कौन सा सूट करता है उनको, उसके हिसाब से वो खुद तय करते थे कि फलाने व्यक्ति को आप अध्यक्ष बना दो, ये हमारा बहुत ही अच्छा चेला है। और उसके हिसाब से यहाँ संगठन बनता था। मैंने उसमें एक कमेंट लिखा था कि अगर उससे अलग हटके कोई प्रयास यहाँ का ब्राह्मण समाज कर सकता है तो हम लोग उसमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आज पूरे देश में अगर सबसे कठिन दौर से, सबसे पिछड़े, सबसे अति पिछड़ा कहिए, महापिछड़ा कहिए जीवन अगर कोई व्यतीत कर रहा है, उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो है ब्राह्मण समाज। चाहे कहीं चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए, कोई राज्य ये नहीं कह सकता यहाँ पर ब्राह्मणों का बहुत बोलबाला है और शासन प्रशासन सब जगह हम लोगों की भागीदारी है। हमने देखा कि हमने भी, पांडे जी ने भी और भी बहुत से हमारे सहयोगियों ने यहाँ पर संघर्ष किया कि किसी तरह यहाँ स्थानीय समाज से हटके बाहर के लोग यहाँ पे प्रतिनिधित्व करें। एक बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला लेकिन दोबारा उनको टिकट नहीं मिला। टिकट क्यों नहीं मिला ये अलग बात है, लेकिन अगर उसमें कहा जाए उसके बाद जो चुनाव का दौर चलता है उसमें हमारा एक एक आदमी शहीद हो जाता है, एक एक नेता एक चुनाव में शहीद हो जाता है। तो ये दौर, इस दौर से निकालने के लिए कि हमारा अपना, देखिए जिस समुदाय का, जिस समाज का, जिस समुदाय का, जिस जाति का राजनीतिक सामाजिक वर्चस्व नहीं होता है
वो विकास के दौर में पिछड़ जाता है। अगर समाज में प्रतिनिधित्व उसका नहीं होता है, प्रभुत्व स्थापित नहीं होता है, तो विकास की प्रक्रिया में वो पीछे धकेल दिया जाता है। आज आरक्षण के नाम पर आपने देखा कि एक दिन का बंद हुआ, भीमटों ने किया और हमारे दर्जनों युवाओं की हत्या कर दी गई। और भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने बैठकर निर्णय लिया कि अब से जो शिकायत होगी, SC ST एक्ट अब जो नया बनाया गया, उसके तहत कोई भी व्यक्ति मर्डर केस में, रेप केस में एंटीसिपेटरी बेल जाके कोर्ट में मांग सकता है। लेकिन SC ST एक्ट में आपको एंटीसिपेटरी मांगने का अधिकार नहीं है। ये कानून बना दिया गया कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो गई तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा, चाहे वो झूठी शिकायत क्यों नहीं। तो कानून भी उसके दबाव में बन रहा है, हम लोगों के खिलाफ बन रहा है, चाहे कोई दल हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता। तो अगर ये प्रयास शुरू हुआ है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उससे कुछ अलग कीजिए, हमारे समाज को मजबूत बनाने के लिए कीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति राजनीति, मैं नहीं कहता हूँ कि जो यहाँ इसमें है वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं होंगे। भाई राजनीतिक व्यक्ति अगर इस समाज से नहीं निकलेगा, अगर इस समाज से विधायक नहीं बनेगा, सांसद नहीं बनेगा, मंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तो ये समाज तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। निकलना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए। चाहे भारद्वाज जी होकर विधायक बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सूरजभान पांडे जी यहाँ के सांसद बन जाए, हमें खुशी होगी। लेकिन ये प्रक्रिया तभी होगी जबकि सारी राजनीतिक, सारे जो सिल्ला लोढ़ी पार्टी ये है, ये सबको अलग करिए और ब्राह्मण का जो संगठन है निर्विवाद रूप से, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब यहाँ राजनीति शुरू किया तो एक बहुत बड़े दिग्गज के खिलाफ लड़ना शुरू किया, मेरे ऊपर कई हमले हुए और सबसे दुख की बात है कि आधे दर्जन मुकदमे मेरे ऊपर यहाँ के एक ब्राह्मण भाई ने कराए। वो जो प्रभुत्वशाली लोग थे उन्होंने मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं कराया। आधे दर्जन मुकदमे मेरे एक ब्राह्मण भाई के संरक्षण में मेरे ऊपर करा गया। मैं उससे किसी तरह बच के निकला, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो यहाँ आक्रमण भी है। एक छोटा सा डायलॉग मुझे क्रांति फिल्म है उसका याद है, दिलीप कुमार ने कहा था कि सबसे पहले उन गद्दारों को खत्म किया जाएगा जो हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तान से दगा करते। हमारी बंदूकें अंग्रेजों का काम बाद में तमाम करेंगी। इसलिए ये भी हम लोग स्लोगन दें कि हमारे आपस के जो लोग हैं, हमारे बीच बैठे लोग हैं, वो जो ब्राह्मणों के ऊपर किसी का सिपाही बनकर हमला करते हैं, उनको भी रोकने का सबसे पहला प्रयास किया जाए और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये एक अलग तरह की राजनीति जब तक शुरू नहीं होगी, सामाजिक कार्य शुरू नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग सफल हो पाएंगे। इसलिए ये बहुत खुशी की बात है। पहले जिस तरह का मैं तो मंच से सुनता था कि अब हमारे बीच में पंडित रामवीर विधुड़ी जी आ रहे हैं, मैं मंच में सुनता था। मैंने कहा कि भाई कुछ लोग जो है इस धरती पर ब्राह्मण भक्षी राक्षस हैं। किसी चुनाव में विष्णुदत्त को खा गया, किसी चुनाव में ग्यासीलाल को खा गया, किसी मतलब सारे पंडितों का कोई आहार बनाया जिन लोगों ने, उसे हमारे पंडित लोग पंडित रामवीर विधुड़ी कह के बुलाते थे, मंच पर उनका स्वागत करते थे। तो ये जो परिपाटी है, अगर इससे अलग कोई परिपाटी, विशुद्ध परिपाटी ब्राह्मणों के लिए, सही बात कहा इन्होंने कि हमारा चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मेघालय हो, शिलोंग हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो ब्राह्मण हैं वो एक हैं। उनकी शादियां भी आपस में, बच्चों का शादी संबंध भी स्थापित होना चाहिए। जो हमको तोड़ने की जो कवायद की गई है, उन कवायदों को धीरे धीरे हमें दूर करना चाहिए। और क्या क्या सुधार किया सकता है, यहाँ पर बहुत बड़े हमारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, सारे पढ़े। ये तो हमारी खासियत है, ब्राह्मणों के पास सरस्वती है, किसी के पास लक्ष्मी है, तो ब्राह्मणों के पास सरस्वती है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें PhD, जिसमें डॉक्टर, जिसमें कि MA और ग्रेजुएट और BBA, MBA, MBBS नहीं है। कोई ऐसा परिवार नहीं है, फिर भी हम पीछे हैं। इसलिए मुझे आप लोगों ने मौका दिया, मैं ज़्यादा समय ले लिया आपका, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस नए तरीके के संगठन को धारदार बनाया जाए। और कोई भी संगठन आगे तभी बढ़ता है जब उसकी कुछ कार्य योजना पहले तय की जाती है। मैं अपने तमाम वरिष्ठ साथियों से ये प्रार्थना करूँगा कि कुछ कार्य योजना भी तैयार की जाए कि जैसे अभी कोरोना काल है, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं, अपने लोगों का हालचाल भी कम से कम ले सकते हैं। कोई
और कोई योजना इस कोरोना काल में हम सहयोग के लिए बना सकते हैं। ब्राह्मण जो संगठन बना है, इसका पहला कुछ कार्य योजना तैयार आज की बैठक में घोषित हो जाए तो और अच्छी बात है। अगर संभव हो तो मैं आप लोगों से इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं और ये कहता हूं कि हमारे भगवान परशुराम ने उन्होंने जो संघर्ष और ये किया था, उन्होंने कहा था पूरी धरती को कई बार उन्होंने अत्याचारियों से अन्यायियों से मुक्त किया था। उनका उनको जो है उनकी सच्ची जयंती तभी मनाई जा सकती है जब उनके आदर्श को लेकर हम वर्तमान में भी उस आदर्श की प्रतिस्थापना करेंगे, उसको स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग हमारे सबसे बुजुर्ग विश्वनाथ शर्मा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। आज एक पीड़ा जो मैं बता रहा हूँ, ये चर्चाएं चलती रहेंगी, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आज के बाद हमारी किसी के साथ किसी भी द्वेष समाज में हमारे लिए सभी सब समाज के लोग एक समान हैं। जो आज तक पीड़ाएं थी, जो कोई विरोध करता है करता रहे, उसका काम विरोध करना है। हमारा काम ना विरोध करना, ना उसकी कोई उसके बारे में बात करना। केवल हमारा एक आगे का लक्ष्य है कि हमें आगे अपने समाज के उत्थान के लिए क्या कार्य कर सकते हैं। पारासर जी ने कहा है 2 साल का कार्यकाल है, कड़वा मैं सत्य बोलूँगा, फिर आप बुरा ना लाए। 2 साल में जितना कार्य कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक करना। 6 महीने में आपकी समीक्षा बैठक हो, आप अपनी समीक्षा बैठक करें और जो भी संरक्षक बनेंगे आप उनके सामने रखिएगा कि हमने 6 महीने में ये काम किया। 2 साल के बाद इसी तरह बैठ करके पूरा समाज फिर बैठेगा। आपने अच्छा काम किया है, अगर 60% भी लोग संतुष्ट होंगे तो आपको दूसरा कार्यकाल देंगे, नहीं होंगे दूसरा कार्यकाल दूसरा आदमी को देंगे। आप इसको बुरा ना माने और ये ना हो कि एक आदमी पद पर लेके बैठ के और जब तक जीवित रहता तब तक कहता मैं पद छोड़ूंगा ही नहीं, भले मेरे को आप जूते 50 मारो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सामाजिक संगठन है, समाज का संगठन है, किसी के बाप का एक का संगठन नहीं है। कड़वा बोल दिया है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और मैं भाई साहब विदा होता हूँ। थोड़ा मुझे मैंने बजरंग दल में काम किया, मैंने राजनीतिक पार्टियों में काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं टांग खिंचाई होती रही है। समाज में मुझे ये उम्मीद है कि मुझे सुझाव मिलेंगे, मेरी टांग खिंचाई ना करी जाए, ये सबसे प्रार्थना। बोलो भगवान परशुराम की जय। ये बेटा चेयरमैन साहब के जगदीश चेयरमैन साहब सभी आदरणीय बुजुर्गों को प्रणाम, भगवान परशुराम को प्रणाम। बेटा वीडियो बना रही है और दायित्व के लिए आप लोगों ने मुझे दिया है, पद दिया है, कोशिश करूंगा मैं अपनी योग्यता उसमें साबित करके दिखाऊं। और जो भी बड़े बुजुर्गों से मुझे सलाह मशवरा मिलेगा और उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं आपके सामने तत्पर रहूँ। धन्यवाद। युधिष्ठिर शर्मा जी आए। जो युवा टीम गठित की है उसमें वो उपाध्यक्ष हैं और आज का कार्यक्रम और इसके बाद आज की ये सभा यही विसर्जित करते हैं। भगवान आकाश बजरंग दल इचलकरंजी बजरंग